मैं वन बाय वन लाइन आपको क्लियर करता चलूँगा और आप भी बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने अपनी आवाज़ में कठोरता लाया, मैंने अपनी आवाज़ को और कठोर किया। मैंने कोशिश की अपनी आवाज़ को और कठोर करने की ताकि वो मेरी बात को मान सकें, क्योंकि अब तक मैंने उनको बताया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। Now really mean this, if you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. मैंने उनको बताया, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती हैं और उसको कोई व्यायाम नहीं कराती हैं तो वो सचमुच बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपने दिल को, आपके अपने हार्ट को, आपको अपने मन को बहुत सख्त बनाना होगा ट्रिकी के प्रति, और उसको एक बैलेंस डाइट देनी होगी, एक स्ट्रिक्ट डाइट उसको देनी होगी जो मैंने आपको बताई है। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। इस पर मिसिस पंफ्रे अपने हाथों को रगड़ने लगी, मलने लगी। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, और कहा, मिस्टर हैरियट, ओह आई विल, मैं कोशिश करके देखती हूँ, मैं अवश्य कोशिश करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह काम बहुत कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है रियली। शी सेट ऑफ हर हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice. वह सिर नीचा किए हुए सड़क पर आगे बढ़ गई, जैसे कि मानो उन्होंने आज ही यह डिसीजन ले लिया हो कि वह तुरंत उसको आज से ही एक्सरसाइज कराएंगी और उसको लिमिटेड डाइट देंगी। यहाँ पे एक वर्ड आया है रिजीम। रिजीम का मतलब है जिस हिसाब से, मतलब नियमित भोजन और व्यायाम। रिजीम का मतलब हुआ कि जो उसको डॉक्टर हेड जो डाइट बता रहे हैं, उसको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, वो उसको उस हिसाब से देगी। आगे बढ़ते हैं। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्रे। ट्रिकी को देखकर और मिसिस पंफ्रे का जो बिहेव था उसके प्रति, उसको देखकर मुझे लगा, मैंने इसे सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा अब कि जब मिसिस पंफ्रे मुझे ट्रिकी के बारे में कुछ बैड न्यूज़ देंगी। ऐसा उसको क्यों लगा? क्योंकि ट्रिकी बहुत ग्रेडी हो गया था और उसकी जो मालकिन थी उसको लगता था कि वो मलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। वो उसको बहुत लाड़ प्यार करती थी, जो उसको पसंद था उसको सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराती थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। जो एक्सपेक्टेशन उसने की थी डॉक्टर हेड ने, वो ही हुआ। वो जो एक्सपेक्टेड कॉल थी कुछ दिनों में उसको आ गई, मतलब कुछ दिनों में उसको वहाँ से बुलावा आ गया। कहाँ से? मिसिस पंफ्रे के यहाँ से। मिसिस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसिस पंफ्रे काफ़ी अपसेट थी। डिस्ट्रॉट मीन्स अपसेट, एक्सट्रीमली वरीड, काफ़ी चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट जो डिशेज थी, चॉकलेट, क्रीम केक्स, उनको भी मना कर दिया था। उनको भी मना कर रहा था, उनको भी नहीं खा पा रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स इज अ प्रीपोजिशन। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उसको वोमिटिंग भी हो रही थी, उसको उल्टियाँ भी होने लगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। और वह अपना सारा समय जो ऑल टाइम था उसका जो सारा समय था, वो लाइंग मतलब लेटे हुए बिताता था। एक गलीचे पर एक जो रग था उस पर लेटे हुए बिताता था और हाँफता रहता था। पेंटिंग मीन्स हाँफना, सांस फूलता रहता था उसको। ब्रीथलेस मतलब सांस उखड़ता था उसका, सही से उस पर लेटा भी नहीं जा रहा था। मतलब उसकी कंडीशन बहुत अब ख़राब हो गई थी। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई कौन है? आई किसके लिए यूज हुआ है? आई इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हुआ है? आई यूज हुआ है डॉक्टर हैरियट के लिए, स्पीकर के लिए, जो ये कहानी बता रहा है, उसके लिए यूज हुआ है।
डॉक्टर हेट ने पहले ही अपनी प्लानिंग कर ली थी. द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. एक ही उपाय था उसका कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए घर से दूर किया जाए, क्योंकि यदि ट्रिकी घर में रहेगा तो उसकी मालकिन उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहेगी और वह सही नहीं हो पाएगा. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. मैंने उनको सलाह दी, मैंने मिसिस हैरियट को ये सुझाव दिया कि वो उसको एक पखवाड़े के लिए, फोरनाइट मीन्स पखवाड़ा मतलब 2 सप्ताह के लिए, 15 दिनों के लिए लगभग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके. तब पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. जो पुअर लेडी थी, ऑलमोस्ट सून्ड मतलब बेहोश हो गई. जो वो मिस्टर हैरियट थी, मिसिस पंफ्रे थी, वो ऐसा सुनकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी, वो उससे दूर होना नहीं चाहती थी. और मिस्टर हैरियट उनको ये बता रहे थे कि उसको 15 दिनों के लिए हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा यदि आपको उसको सही कराना है. ऐसा सुनकर मिसिस पंफ्रे बेहोश हो गई. बट आई टुक ए फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. पर मैंने सख्ती से काम लिया. मतलब किसने सख्ती से काम लिया? डॉक्टर हैरियट ने. डॉक्टर हैरियट ने सख्ती से काम लिया. ट्रिकी वास्तव में बहुत बीमार था और उसकी प्राणों की रक्षा करने का, उसको जीवन दान देने का मात्र यही तरीका था. फिर उसने सोचा कि उसको बिना देर किए यहाँ से उसको ले जाना चाहिए. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. फिर मैं उस छोटे से कुत्ते को, उस ट्रिकी को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I started to drive away. मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की. As I moved off, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. Despairing मतलब disappointing, निराशा भरी. वो निराशा से रो गई और उन्होंने थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और अपनी जो उनके पास ढेर सारे कोट थे, उसके छोटे छोटे कोट थे, उन्होंने खिड़की से फेंक दिए. मतलब रोती हुई आई और उन्होंने अपने ढेर सारे कोट, उसके छोटे छोटे ढेर सारे कोट कुत्ते के, ट्रिकी के उस खिड़की में फेंक दिए, खिड़की से अंदर गाड़ी में फेंक दिए. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in the tears. और मैंने कार के शीशे में देखा, जब वो मोड़ पर घूम रहा था, उससे पहले, घूमने से पहले उसने शीशे में देखा कि everybody was in tears, कि हर कोई रो रहा है ट्रिकी के लिए. मतलब उनके नौकर चाकर जो होंगे उसके घर में, वो सब ट्रिकी की वजह से रो रहे हैं. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. सड़क पर आकर मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल को, उस दयनीय कुत्ते को जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उसकी तरफ देखा, जो कहाँ पर उसकी सीट पर हाँफता हुआ बैठा था. गैस्पिंग मतलब हाँफता हुआ, उसको सही से सांस नहीं आ रहा था. अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा था, पैंटिंग. लास्ट जो हमारा पैराग्राफ था, लास्ट जो हमारा पैरा था, उसमें हमने वर्ड पढ़ा था पैंटिंग. उसका मतलब भी सेम था जो मतलब गैस्पिंग का है. गॉसिपिंग का जो मतलब है वो मतलब सेम है. गैस्पिंग और पैंटिंग आर द सिनोनिम्स. एक दूसरे मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, हाँफते हुए. अब डॉक्टर हैरियट आगे क्या कह रहे हैं. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. मैंने उसका सिर थपथपाया. पैटेड मतलब थपथपाना. मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. और ट्रिकी ने बहुत कोशिश की अपनी, वेग मतलब हलाना, मूव कराना, अपनी पूंछ को हिलाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाया. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड. मैंने कहा, बेचारा. यू हैव
नॉट ए किक इन योर बट, आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैंने कहा, अब पुअर लैड कौन है यहाँ पर? पुअर ओल्ड लैड कौन है? ट्रिकी, दैट इज ट्रिकी हियर। यू हैव नॉट ए किक इन योर बट, इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर अब चुस्ती नहीं बची है माई डियर, बट मैं आपका निदान जानता हूँ, मैं आपका इलाज जानता हूँ। क्योर मीन्स इलाज, ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट जानता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे जो हमारी वर्कशीट है उसका एंड होता है, सॉरी जो पैराग्राफ है उसका एंड होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड स्फीयर? व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड स्फीयर? स्पीकर को अपना साउंड, इसका मतलब है स्पीकर को अपना साउंड क्यों कठोर करना पड़ा, क्यों गंभीर करना पड़ा उसको अपना साउंड, क्यों सीरियस हो गया वो उसके प्रति? किसके प्रति? ट्रिकी के प्रति। तो इसका आंसर आप ऊपर से देखेंगे, जो मैंने पढ़ाया है फिर देंगे। फॉर हुम वाज द एडवाइस गिवन एंड वाई। सेकंड है, फॉर हुम वाज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए वो एडवाइस कर रहा है और क्यों? किसके लिए एडवाइस कर रहा है? ट्रिकी के लिए। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत वीक हो गया है, क्योंकि वो ओवर फीडिंग का शिकार हो गया है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो उसके लिए बहुत वरीड है। Why was the speaker going and with whom? किसके साथ स्पीकर जा रहा है और कहाँ जा रहा है? किसके साथ जा रहा है और कहाँ जा रहा है? तो किसके साथ जा रहा है? ट्रिकी के साथ। और कहाँ जा रहा है? वेटरनरी हॉस्पिटल। Why was everybody in tears? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, Why was everybody in tears? कि हर कोई व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों थे? क्यों थे आंखों में आंसू? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि सब लोग ट्रिकी को बहुत प्यार करते थे, वो सबका प्रिय था, इसलिए सबकी आंखों में आंसू थे। टू whom and why does the speaker say poor old lad? अभी हमने पढ़ा कि किसको और क्यों स्पीकर ने, मतलब किसने, डॉक्टर हैरियट ने पुअर ओल्ड लैड कहा। तो किसके लिए कहा था? ट्रिकी के लिए। और क्यों कहा था? क्योंकि वह चल भी नहीं पा रहा था, इवन वह अपनी पूंछ को भी नहीं हिला पा रहा था, इसलिए उसको पुअर कहा, पुअर ओल्ड लैड कहा उसने। व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो? लास्ट छठा क्वेश्चन है, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो? कि जो स्पीकर है, जो डॉक्टर हैरियट है, जो वेटरनरी सर्जन है, वो कौन सा इलाज जानता था, क्या इलाज जानता था कि वो ठीक हो जाए? ठीक है प्यारे बच्चों। और सेवंथ क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद मीन्स, ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये नीचे जो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 7 जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन नंबर 7 में 7 जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग से, ये हमको इस पैसेज में ही ढूंढने हैं। जैसे ए है सीरियस, पैरा 2 में 2 वर्ड्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। इसमें से कौन सा सीरियस की तरह सेम है, मतलब इसमें सीरियस का सिनोनियम क्या है, और वो वर्ड पैरा 2 में आया है, ये हमको देखना है। दूसरा है प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, कि प्रेस्क्राइब जो कोर्स है, मतलब निर्धारित जो कोर्स है किसका, एक्सरसाइज और डाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजीम या डिसिप्लिन। ये पैरा 3 में आया वर्ड। थर्ड है फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन। पैरा 4 में इसका सेम मीनिंग आया है, सिनोनियम आया, मतलब swooned और लिस्टलेस। हमने पढ़ा है इसके बारे में पैरा 4 में। एक्सट्रीमली वरीड, डिटरमाइंड, डिस्ट्रॉट। पैरा नंबर 4 में हमको देखना है कि कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एक्सट्रीमली वरीड है। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, हमने पैरा नंबर 4 में पढ़ा है कि फोरनाइट या मंथ, इनमें से कौन सा वर्ड पैरा 4 में आया है जिसका मीनिंग सेम है, किसके बराबर? ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। मैंने इसके बारे में आपको बताया था। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट इज द अपोजिट मीन्स एंटोनियम ऑफ हार्डन और चीयरफुल। इन दोनों के हमें एंटोनियम्स बताने हैं, विलोम शब्द बताने हैं। हार्डन के 2 दिए हुए हैं, सॉफ्ट एंड और टफ। इसमें से कौन सा इसका एंटोनियम है? और दूसरा है चीयरफुल। इसका हमें एंटोनियम ढूंढना है, जो आगे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें कौन सा इसका एंटोनियम है। ठीक है प्यारे बच्चों,
आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अब इसके आंसर सही से दे पाएंगे। ठीक है, अब हम यहीं पे अपने जो वर्कशीट है